अवैध खनन केस में विधायक के रिश्तेदारों ने किया सरेंडर। आईटी के एक छात्र ने हॉस्टल से कूदकर की आत्महत्या की कोशिश और राजनीतिक अटकलों के बीच प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। हमीरपुर जिले में स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के मामले में एक नया मोड़ आया है। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हमीरपुर से भाजपा के विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण कुमार और भाई उमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में कुल 4 आरोपी थे, जिनमें से 2 को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, जबकि उमेश शर्मा और प्रवीण कुमार को राहत नहीं मिल पाई है। दोनों आरोपियों ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद अदालत ने उनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। बुधवार को इन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और 1 दिन की पुलिस रिमांड इन्हें कोर्ट द्वारा दी गई थी। आज फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है और पिछले रोज भी पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन तब तक 1 ही दिन का रिमांड मिल पाया था। उधर एसपी बलबीर सिंह ने बताया है कि दोनों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने 2 दिन का उनका पुलिस रिमांड और बढ़ाया है। शनिवार को फिर से इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोलन के वाकना घाट स्थित जेपी यूनिवर्सिटी में आईटी के एक छात्र ने हॉस्टल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। गंभीर रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला में रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव का माहौल है और छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही संस्थान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र ने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया था। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन भी आंतरिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है और छात्रों की सुरक्षा व काउंसलिंग को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मामले में विधायक आशीष शर्मा के चाचा और भाई की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। तो वहीं धर्मशाला से भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और आशीष शर्मा के परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुधीर शर्मा ने ये भी कहा कि इस केस में पुलिस ही शिकायतकर्ता और गवाह दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। सुधीर शर्मा ने आगे आरोप लगाया है कि सत्ता के नशे में चूर सरकार का पूरा ध्यान अब राजनीतिक विरोधियों को दबाने और उनके झूठे मामलों को सुलझाने पर केंद्रित हो गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भारत को सस्ते और कच्चे तेल की खरीद में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल आयात पर दी गई अस्थायी छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये छूट उन देशों के लिए राहत थी जो पहले से भेजी जा चुकी तेल खेपों को खरीद रहे थे, लेकिन अब इस अवधि के खत्म होने के साथ ही नई खरीद पर प्रतिबंध और सख्त हो जाएंगे। भारत जो पिछले कुछ समय से रूस से रियासती दरों पर बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था, अब नई चुनौती का सामना कर सकता है। छूट खत्म होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों को महंगे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ सकता है, जिससे देश में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वहीं अमेरिका के इस फैसले ने भारत की ऊर्जा रणनीति के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और आगे आने वाले दिनों में तेल की कीमतों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जारी राजनीतिक अटकलों के बीच प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। शिमला के राजीव भवन में हाई लेवल की बैठक के पहले उन्होंने साफ किया कि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में मतभेद सामान्य है, लेकिन इससे किसी के पार्टी छोड़ने की बात नहीं बनती। उन्होंने बताया कि उनकी आनंद शर्मा से बातचीत भी हुई है और वे कांग्रेस का ही अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करना है। पाटिल ने कहा कि संगठन में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा और लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को स्वच्छ, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, पोस्टर, बैनर या पैम्फलेट फेंकने और अव्यवस्था फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्था खास तौर पर
चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद पूरी सख्ती के साथ लागू की जाएगी। कई बार देखा गया है कि प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रचार सामग्री का दुरुपयोग कर सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर देते हैं, जिस पर अब रोक लगाई जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक चुनाव नियमों का उल्लंघन ना करे। जहां भी अवैध रूप से पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकाघाट क्षेत्र में सिया की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में गहरा आक्रोश है। वहीं पीड़ित परिवार ने इस हत्या को केवल एक सामान्य वारदात न मानते हुए इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है। मृतका के पिता जोगेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि उनकी बेटी पर दरार से 1-2 नहीं बल्कि 7 वार किए गए थे। शरीर पर मिले घाव इस बात की गवाही देते हैं कि हमलावर का इरादा सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि जान लेना था। इतनी क्रूरता अचानक गुस्से में नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह या साजिश रही होगी। वहीं परिजनों व स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठाई है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। शिमला में कांग्रेस जनरल हाउस की बैठक के दौरान वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी से असंतोष बढ़ सकता है, जिसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ता है। कुछ मामलों में पदाधिकारियों और उनके परिजनों के तबादलों को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन्हें उन्होंने संबंधित विभाग के समक्ष उठाया है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और कई जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियां लंबित होने पर भी चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि हाईकमान के द्वारा नई नियुक्तियों के बाद स्थिति में सुधार होगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है और यदि वे नाराज होंगे तो सरकार के कामकाज पर तो नकारात्मक असर पड़ेगा ही। हिमाचल सरकार ने यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ के 3 अलग अलग मामलों में 3 शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीनों शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत सिद्धार्थ गवर्नमेंट कॉलेज नदौन में असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के डॉक्टर अनिल कुमार को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये बर्खास्तगी आमतौर पर उन्हें लागू नियमों के अनुसार सरकार के तहत भविष्य में नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर देगी। इस तरह जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट शिमला में भी असिस्टेंट प्रोफेसर पवन को भी यौन उत्पीड़न मामले में तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वहीं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स राजकीय महाविद्यालय तीसा के असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को भी तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने आज संसद परिसर में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि अनुराग शर्मा संसद के दोनों सदनों में हिमाचल प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं। उन्होंने संसद में हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के कार्य करने का संकल्प लिया और केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी प्रण लिया। अनुराग शर्मा ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र से मदद और हिमाचल में लंबित रेल, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को संसद में पुरजोर तरीके से उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनके नामांकन से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है, जिससे राज्य में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली है। पालमपुर में रोजगार का बड़ा मौका सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय पालमपुर में सिस इंडिया लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के केवल पुरुषों के 120 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने ये बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, जबकि आयु सीमा 19 से 40 वर्ष रखी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 17,500 से 23,000 रुपए प्रतिमाह वेतन सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों सहित 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। जिला रोजगार
अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो ये थे दिन भर के अपडेट्स। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।